वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज लेके आया है, जो यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, यूपी पीसीएस सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। इसकी वीडियो की खास बात यह है कि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप है, तो आप लोग देखें। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, हमारे पास चार ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क जो है प्रमाण पत्र है, उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं, मैत्रीपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है, तो इसके राइट आंसर देखते हैं। चार अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा WM एडम्स। WM एडम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है, हमारे पास चार ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर होगा ए मसानोबु फुफुओका। नेक्स्ट देखते हैं। ये जापानी किसान और दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन वॉश इंगित करता है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो ग्रीन वॉश उस स्थिति को क्या करता है, संदर्भित करता है, जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, हमारे पास चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर जो होगा 5 जून को, ठीक है। तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2019 में क्या था, विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय था वायु प्रदूषण। वर्ष 2019 के विषय प्रदर्शन की आवश्यकता, ठीक है। चीन ने की थी इसकी मेजबानी। नेक्स्ट देखते हैं। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, हमारे पास चार ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जीव और वातावरण। नेक्स्ट देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, हमारे पास चार ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर होगा टॉन्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग ध्यान से देखें। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यह एक बंद तंत्र होता है। ये क्या है, सही नहीं है, ये ओपन होता है, खुला होता है तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा जैवमंडल। तो जैवमंडल क्या होता है, मिट्टी, सेल, जल तथा वायु से बना होता है। पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे जीवन जो है संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? हमारे पास चार ऑप्शन है,
आंसर आप लोग अपने आंसर से मैच कराएं। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा लकड़ी काटना। लकड़ी काटने से क्या होता है, पारिस्थितिकी संतुलन जो है बिगड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा सौरमंडल। सौरमंडल जो है ये क्या है, पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल, जहाँ पे मानव स्थित है, आदि जो है का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, अपने आंसर से मैच कराएं। तो इसका जो होगा इनमें से सभी, पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रकृति। ठीक है, इनमें से सभी। पर्यावरण एक स्रोत है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें क्या होगा आंसर इसका, इनमें से सभी। अधिगम का मतलब सीखने का, ऊर्जा का, औषधि का। ठीक है, ये तीनों होंगे। नेक्स्ट, जैविक पर्यावरण में शामिल है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। भूस्खलन, अपघटक, उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस एकीकरण है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है अपने माइंड में बैठाएं। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का। ठीक है, ईवीएस एकीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो घासीय मैदान की कौन सी नहीं है? प्लावक, मछली और व्हेल, ये तो क्या जलीय है, घास के मैदान में तो ये पाए नहीं जाते। और सब कीट, मेढक, सांप, ये सब घास के मैदान में, खरगोश ये सब भी पाए जाते हैं, चूहा, सांप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक चारक का परिणाम है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होता है, अधिक चारण से क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। पहले ऊपर की परत जो है क्या हो जाती है, वो खाली होने लगती है, उपजाऊपन खत्म होने लगता है अधिक चारण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमस निर्माण में कौन सा सहायक है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा अपघटक। अपघटक क्या होते हैं, जो ह्यूमस होता है वो क्या होती है, मिट्टी के सबसे ऊपरी परत होती है, जिसमें क्या होता है, जैविक पदार्थों की भरपूर मात्रा होती है। ठीक है, तो इसके अपघटक जो होते हैं ह्यूमस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण जीवित घटक होते हैं जो उत्पादक और उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात क्या करते हैं, उनके शरीर का अपघटन कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नदी मुहानों के लक्षण हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये सभी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसका उपरोक्त सभी। ताजा एवं खारा जल, समृद्ध जैविक विविधता, अधिक उत्पादकता, उपरोक्त सभी। तो ये सब जो बनेंगे नदी मुहानों के लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती जाते हैं मात्रा कहलाती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जैव सांद्रण। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव सांद्रण। ठीक है, तो जैव सांद्रण के द्वारा क्या होता है, घातक रसायनों की निरंतर बढ़ोतरी होती जाती है, और जैव सांद्रण इसी को हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल चक्र को नियंत्रित करता है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वन। जल चक्र को वन नियंत्रित करता है। तो वन क्या होता है, जल चक्र को नियमित रूप से नियंत्रित करता है।
वन वन्यजीवों के निवास होते हैं वन में, ठीक है। समाज में सौंदर्य, पर्यटन और संस्कृति के मूल्य विकसित करता है ये सब, ठीक है। तो ये क्या करता है, वनों का प्रभाव जो होता है कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र भी पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ों की कटाई घटाती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वर्षा। तो पेड़ों की कटाई के कारण क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक। तो वर्षा की क्या होती है, कमी होने लगती है, यानी वर्षा जो है पेड़ों की कटाई पे निर्भर करती है। तो पेड़ों की कटाई पर सीधा प्रभाव हमारे प्रतंत्र पर पड़ता है, ठीक है। पेड़ों की कटाई से क्या होता है, मृदा अपरदन तीव्र गति से होने लगता है। पेड़ मृदा के अपरदन व भूस्खलन को रोकते हैं, जिससे बाढ़, सूखे और तीव्रता में कमी आ जाती है, ठीक है। और इससे सूखा पड़ने की भी संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको नारा पारिस्थितिकी की अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा, किसने कहा था। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने कहा था, सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा था। तो सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म कहाँ हुआ था, ये इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। बहुगुणा ने चिपको आंदोलन और बड़े बांध बनाए जाने के विरोध में आंदोलन किया था, ये प्रमुख नेता थे उस समय के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा पौधे। तो पौधे जो होते हैं इसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता, और बाकी जल, चट्टान, हवा, सूरज, तापमान और आर्द्रता पारिस्थितिकी में क्या होते हैं, अजैविक घटकों के उदाहरण हैं, जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर